वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। जितना आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आप डिक्टेशन को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसलिए डिक्टेशन को बार बार लिखें और डिक्टेशन को शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों तक डिक्टेशन नहीं पहुंच पा रही है वो लोग भी डिक्टेशन का लाभ उठा पाएँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 और 21 में उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए नियम विरचित किए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन नियमों के समूह में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ नियम 2007 का नियम 366 भी सम्मिलित है। विराम। इन नियमों के उपनियम 2 का खंड 7 अन्य बातों की साथ साथ यह उपबंध करता है कि यदि विवाह विच्छेद के लिए अर्जी जारकर्म के आधार पर फाइल की गई है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, नाम और पतों का अर्जी में उल्लेख किया जाना चाहिए। विराम। अतः लागू कानूनी नियम स्वतः अभिकथित जारकर्मकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी न्यायालय में की कार्यवाहियों में सह प्रत्यार्थी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए उपबंध करते हैं। विराम पैरा। यदि विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के उपबंधों का परिशीलन किया जाए तो अधिनियम की धारा 11 विशेष रूप से यह उपबंध करती है कि जारकर्मकर्ता को या जारकर्म में रहने वाली स्त्री को सह प्रत्यार्थी बनाया जाएगा, जब तक कि आवेदक न्यायालय को ऐसा न करने के बारे में कोई समुचित कारण न बताए और उन परिस्थितियों से अवगत न कराए जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है। विराम। तथापि हिंदू विवाह अधिनियम इस बात के लिए आबद्धकारी नहीं है कि जारकर्म के आधार पर अभिकथित जारकर्मकर्ता को पक्षकार बनाया जाए। विराम पैरा। वहाँ क्या स्थिति होगी जहाँ नियम अभिकथित जारकर्मकर्ता को सह प्रत्यार्थी के रूप में पक्षकार बनाने की अपेक्षा नहीं करते? पैरा। निचला न्यायालय जो कुटुंब न्यायालय है, अन्य बातों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 10 से विनियमित होता है। विराम। इस धारा की 3 उपधाराएं हैं। विराम। उपधारा 2 किसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होती हैं। विराम। धारा 10 की उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों के सिवाय कुटुंब न्यायालय के समक्ष के सभी वादों और कार्यवाहियों को लागू होती है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता और तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी बातों के अधीन उपबंध कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादों और कार्यवाहियों को लागू होते हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता के उक्त उपबंध के प्रयोजनों के लिए कुटुंब न्यायालय को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। विराम।
कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा की उपधारा 3 यह उपबंध करती है कि धारा 10 की उपधारा 1 या 2 के उपबंध किसी कुटुंब न्यायालय को किसी एक पक्षकार द्वारा और दूसरे पक्षकार द्वारा इनकार किए जाने से संबंधित अभिकथित तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने की दृष्टि से स्वयं अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने से निवारित करेंगे। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।